तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे आईसीजी के जितने भी लाल हैं। मैं जानता हूं कि फेज़ 2 आपके जहन में बड़ा तेज़ी के साथ चल रहा था कि सर असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी में क्या होगा, पीएफटी में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा। तो चलिए बिल्कुल जो टेस्ट कंडक्ट हुआ उसकी एक मोटी रिपोर्ट्स मेरे सामने आ चुकी है, जो पहले दिन बच्चे पार्टिसिपेट किए और उन चारों सेंटर्स की अपडेट्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ एग्जैक्टली क्या स्थिति रही और क्या परफॉर्मेंस रहा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर से फॉर्म आ गया, आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। अराउंड 260 वैकेंसी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीडी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट कैटेगरी है। तो जो बच्चे इसके विषय में अवेयर नहीं है सही ढंग से, वो अवेयर हो जाएं। इस फॉर्म को जरूर भरें जाके इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे, मेडिकल सी क्लासेस की वेबसाइट पर। और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ मेरे बच्चा आपको इसकी रियल प्रिपरेशन पे भी लगना है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन कई स्टेज की है। पहला स्टेज 1 जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 2 असेसमेंट, एडेप्टेबिलिटी, पीएफटी और मेडिकल। हर स्टेज बहुत अहम रोल अदा करता है। तो चलिए कुछ बेसिक डिटेल दे देता हूँ आपको जो स्टेज 2 में बच्चे इस समय गए हुए हैं फाइनली। सबसे पहले मैं बात करूँगा नोएडा की सेक्टर 62 में जो बच्चे रिपोर्ट करना था वो 65 करना था, 60 किए हैं, उसमें से 5 एब्सेंट रहे। 6 बच्चे फिजिकल में आउट हो गए, मतलब फिजिकल फेल हो गए। फिर बाकी जो बच्चे उनमें से 20 बच्चे असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी में चले गए। तो राउंड आप कह लीजिए कि 26 कैंडिडेट जो है वो इसमें चले गए। एंड देन नेक्स्ट जितने भी कैंडिडेट बचे वो मेडिकल के लिए प्रोसेस किए हैं। मेडिकल भी काफ़ी टफ स्टैंडर्ड पे जा रहा है, बहुत अच्छे जो है मेडिकल के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रेशियो में उठा के देख रहा था तो रेशियो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 60-40 का रेशियो चल रहा है, ठीक है ना। 50-50 भी नहीं कह सकते, 60-40, मतलब 40% से ऊपर कैंडिडेट्स को मेडिकल आउट किया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप गंभीरता के साथ रिटन पे, फिजिकल पे, असेसमेंट, एडेप्टेबिलिटी। 20 बच्चा सोचो नोएडा सेंटर पे केवल आउट हो गया। केवल बच्चे कितने थे 54 कैंडिडेट्स में। तो ये स्थिति है, आप समझिए। इसलिए मैं आप सबको बड़ा फोर्सफुली कह रहा था कि एक अच्छे से असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी की तैयारी कर लें और मेडिकल जरूर करा लें एक बार मेडिकल से, हेल्थ केयर सेंटर से, अगर वाकई में सफलता को श्योर शॉर्ट करना है तो। भुवनेश्वर की बात करें 60 लोगों की रिपोर्टिंग थी टोटल, उसमें से 54 किए थे रिपोर्ट, 8 फिजिकल आउट हुए, 9 असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी में चले गए। बाकी जो है इसके बाद जो वहाँ कैंडिडेट बचते हैं राउंड आप मान के चलिए कि 54 में से 8 आप मोटा मोटा घटा दीजिए, बचा आपका अराउंड 46, उसमें से भी 9 आप रिड्यूस कर दीजिए। एंड रेस्ट कैंडिडेट जो रहे वो मेडिकल प्रोसीजर के लिए गए। बट मेडिकल प्रोसीजर बड़ा खतरनाक यहाँ आउटपुट आया है, ठीक है ना। मैं मतलब एक्सट्रीमली मेडिकल आउट केसेस आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बेसिक चीज़ों में बच्चे ईसीजी में, बीपी में, ईएनटी में बेसिक प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। बस एक बार आप जांच तो कराते नहीं, करा लें तो ये समस्या आपके साथ ना आए। गांधीनगर में 60 में से 51 बच्चे रिपोर्ट किए हैं। असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में सबसे ज़्यादा बाहर यहाँ किए गए 33 कैंडिडेट, और 18 को फाइनली इन्होंने भेजा जो है मेडिकल प्रक्रिया के लिए। तो समझिए इस बात को गहराई से कि कितना तगड़ा असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी में बच्चे बाहर हुए हैं। तो सीरियसली थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जितना रिटन में आप फोकस होकर कर रहे हैं उतना ही फेज़ 2 में भी अब करना पड़ेगा। अगला आता है विशाखापट्टनम, 30 था, 30 के 30 रिपोर्ट किए एंड 6 फिजिकल आउट हो गए। उसमें से असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी में अराउंड 2 to 4 कैंडिडेट्स आउट हुए हैं। फिट इसमें 15 हुए हैं, अनफिट जो है टोटल 7 के आसपास हो गए हैं। रीमेडिकल्स डेट भी मिल गई, क्योंकि जो बच्चे अनफिट हो रहे हैं और रीमेडिकल के लिए भी अप्लाई किए हैं, तो 5 जुलाई की डेट रीमेडिकल को कैंडिडेट्स को मिल रही है। क्वेश्चन में जैसा आपको पता ही था कि जीके था, इंग्लिश था अपना और रीजनिंग पार्ट था, जो स्ट्रांगली आपसे पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, सिनोनिम्स ऑफ डिटरमाइन पूछा है, कार्बन रहित भारतीय राज्य कौन से हैं, भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वॉइस से एक क्वेश्चन, नरेशन से एक क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के, 1 क्वेश्चन पंक्चुएशन एंड फिलर्स के। तो ये क्वेश्चंस नंबर्स थे जो आपसे पूछे गए हैं पेपर में। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 रहा, 1 सिटिंग अरेंजमेंट से, 3 सीरीज कंप्लीशन से, 2 फिगर कंप्लीशन से और 1 जो है मिरर इमेज से। एंड करेंसी डांस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे किए गए। मतलब वही हुआ इंग्लिश, जीके और रीजनिंग का एक बेहतर कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। तो बाकी जो जा रहे हैं बच्चे एक बार अच्छे से जीके भी रिवाइज करके जाइए और हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाएं, बढ़िया से आप करें और बिल्कुल अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। और जो बच्चे सफल हुए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। जो नहीं भी हुए निराश मत होइए बेटा, फिर से अगला फॉर्म आ गया, भरिए। अगली बार थोड़ा और अच्छे से तैयार होकर जाइए और अभी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। और फॉर्म भरने के साथ साथ जो भी कैंडिडेट, उनको ये भी कहना चाहता हूँ, आइए एमकेसी में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे हम तैयार हैं, बेस्ट टीचर्स के साथ, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ। आपके रिटन, आपके असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी, आपके फिजिकल और मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से 100% गारंटीड सिलेक्शन के लिए और आपको आने शिल्का का हिस्सा बनना है। एक बार फिर से कांग्रेचुलेसन जिन बच्चों को सफलता मिली है। जो नहीं हो रहे हैं उनको निराश भी नहीं होना है, अगला फॉर्म भरिए और फिर से लगिए और इस बार आपको बिल्कुल अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।